गोरखपुर नाम के गांव में रूपा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। रूपा के पिताजी कई साल पहले ही मर चुके थे। अब रूपा का अपना कहलाने के लिए कोई भी नहीं था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन सोना उसको काम वाली की तरह ही रखते थे। एक दिन की बात है, माँ को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन लगता है आज भी वो मेरे साथ है। तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन आ जाती है। अरे ओ रूपा की बच्ची, फूल तोड़ रही है या राजकुमार के लिए हार बना रही है? अरे माँ, ये तो राजकुमार के सपने देखती है, पर तुम जैसी नौकरानी को राजकुमार थोड़ी ना मिल सकता है। बस सपने देखती रहो राजकुमार के। मैं तो बस पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी माँ। क्यों रे रूपा की बच्ची, नौकरानी होकर रानी के ख्वाब देखती है तू? जा पहले जाके काम कर। आलसी कहीं की, काम न करने के सब बहाने हैं तेरे। काम ना करना पड़े इसलिए तू बहाने बनाती है सब, मुझे पता है। मेरी बेटी के लिए खाना बना दे, तेरी वजह से उसने अब तक खाना भी नहीं खाया है। जा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? रूपा वहाँ से चली जाती है। माँ, तुमने सही किया, वरना ये महारानी तो किसी काम की नहीं है। हाँ, नहीं तो वो महारानी तो है ही कामचोर। चल जाकर देखते हैं क्या कर रही है वो महारानी। रूपा काम करते समय अपनी माँ को याद कर कर दुखी हो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे भी अपने साथ ले जाती ना। थोड़ी देर के बाद विमला और सोना दोनों रूपा के पास आती है। अरे ओ रूपा, खाना बनाया कि नहीं, या फिर पूरा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी? माँ, मुझे कितनी भूख लगी है, लगता है ये रूपा हमें भूखा ही मारेगी आज। अभी तक इसने खाना नहीं बनाया है, हम कब खाएंगे खाना? सोना, तुम खाना खाने के लिए बैठ जाओ, मैंने खाना बना लिया है, अभी मैं तुम्हें देती हूँ। खाना खाते समय विमला रूपा को बचा हुआ और बासी खाना देती है और अपनी बेटी सोना को अच्छा खाना देती है। इस खाने में से तो बास आ रही है, ये खाना बासी है। माँ, लगता है तुमने गलती से मुझे खाना दे दिया है। हाँ तो चुपचाप खा ले खाना है तो, वरना ये बासी खाना भी नहीं मिलेगा। जितना मिल रहा है वो चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। रूपा कुछ नहीं बोलती है और खाना खाने लगती है। विमला और सोना दोनों मजे से रूपा का बनाया हुआ अच्छा खाना खा रही थी। विमला घर का सारा काम रूपा से करवाती है और उसके ऊपर बहुत ही जुल्म करती है और उसकी बेटी सोना को घर का कोई भी काम करने नहीं देती है। अरे ओरी रूपा, कहाँ गई? इधर आ, कहाँ मर गई है? घर का सारा काम इधर उधर पड़ा हुआ है और ये महारानी न जाने कहाँ है। रूपा जैसे ही विमला की आवाज सुनती है कि झट से विमला के पास जाती है। बोलिए माँ, आपने मुझे बुलाया? जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? विमला को इस तरह से रूपा के ऊपर डांटते हुए देखकर सोना खुश हो रही थी। रूपा लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते जंगल में थोड़े ही दूर जाकर उसको एक बूढ़ी महिला मिलती है। अरे ओ बेटा, थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। रूपा कुछ भी नहीं सोचती है और बूढ़ी महिला को पानी दे देती है। लीजिए, ये पानी ले लीजिए। बेटा, तुम्हारा भला होगा, तुम बहुत ही अच्छी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस राज्य का राजकुमार उसी जंगल में शिकार के लिए आया था। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत और रूपा पर पड़ती है। वो पीछे से सब कुछ देख रहा था, कैसे रूपा ने बूढ़ी महिला को पानी दिया और कैसे उसकी मदद की। फिर रूपा वहाँ से चली जाती है और लकड़ियाँ लेकर घर लौटती है। राजकुमार भी राजमहल लौट जाता है और मंत्री को बुलाकर उसे कुछ कहता है।
दूसरे दिन सुबह राजकुमार राज्य में ऐलान करवाता है। सुनो गांव वालों, हमारे राजकुमार ने ऐलान करवाया है। राज्य के राजकुमार अपने लिए रानी की तलाश कर रहे हैं। तो जिस भी लड़की का मन साफ होगा और दिखने में सुंदर है, वो सभी लड़की को निमंत्रण दिया जाता है। सिपाही का ऐलान सुनकर विमला झट से सोना को बुलाती है और कहती है, सोना बेटी, अरे ओ सोना बेटी, सुनो तो, तुम्हारी किस्मत तो खुल गई समझो। क्या हुआ माँ, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? विमला सोना को सब कुछ बताती है और रूपा भी सब कुछ सुनती है। सुनो महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बात क्या सुन रही हो? जाओ और अपना काम करो। दूसरे दिन विमला सोना को तैयार करती है राजमहल जाने के लिए। विमला रूपा को देखकर बोलती है, चलो बेटी सोना, हमें देर हो रही है। और सुनो रूपा की बच्ची, जब तक हम राजमहल से नहीं लौटते तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। सुनो माँ, इस रूपा को भी हम साथ लेकर चलते हैं। जरूरत पड़ने पर ये हमें काम लग सकती है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। अगर कुछ जरूरत पड़ी और कुछ काम आया तो ये नौकरानी कर सकती है। तीनों राजमहल जाने के लिए निकल पड़ती है। राजमहल के पास पहुंचकर विमला बोलती है, सोना देखो, अब से महल तुम्हारा हो जाएगा और तुम यहाँ की महारानी बनोगी और मैं महारानी की माँ। इतना बोलकर विमला और सोना दोनों हंसने लगती है और रूपा कुछ भी नहीं बोलती है। सुनो रूपा की बच्ची, वहाँ जाकर राजकुमार के सामने मत आ जाना, वरना तुम जैसी नौकरानी को देखकर क्या पता राजकुमार गुस्सा हो जाए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। राजकुमार तो मेरे जैसी सुंदर लड़की को ही पसंद करेगा। जैसे ही सभी लड़कियां सोना और रूपा को देखती है तो रूपा का मजाक बनाने लगती है। देखो तो, अब इन जैसी गरीब लड़की भी राजकुमार के ख्वाब देखती है और महारानी बनने चाहती है, इसलिए तो यहाँ पर आई है। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखने में भले ही तुम सुंदर हो, लेकिन तुम जैसी गरीब को राजकुमार देखेगा भी नहीं। इस रूपा की बच्ची में तुम सबको क्या खूबसूरती दिखी जो तुम इसके पीछे पड़ गई हो। ये मेरी नौकरानी है, यहाँ रानी बनने के लिए नहीं आई है, समझ गई तुम सब? राजकुमार दूर से सब देख रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। देखा रूपा, पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक अपनी बेइज्जती करवा कर। अरे ओ रूपा, यहाँ से चली जा। कहीं इन सब की बात सच हो गई और राजकुमार ने तुम्हें पसंद कर लिया तो मेरी बेटी का क्या होगा? तुम तो हो ही मनहूस। हाँ, तुम दूर ही रहना मेरे राजकुमार से, समझी ना? रूपा कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सभी लड़कियाँ, सोना और उसकी माँ विमला सब महल के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राजकुमार भी वहाँ पे आता है और सबको देखता है और सोचता है, इन सभी लड़कियों में वो जंगल वाली लड़की तो नहीं है। कहाँ होगी वो लड़की? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ विमला की बात सुनकर रूपा बहुत ही दुखी होती है, पर फिर भी वो सोचती है, जैसी भी है सोना मेरी छोटी बहन है, मुझे उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और मुझे राजमहल के अंदर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, उसे मेरी कुछ जरूरत होगी। इतना बोलकर रूपा राजमहल के अंदर जाती है। रूपा सोना के पास जाती है, तभी राजकुमार रूपा को देखता है और बोलता है, तुम बनोगी मेरी महारानी और इस राज्य की रानी। अरे राजकुमार, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये हमारी नौकरानी है, आपकी रानी बनने के लायक नहीं है। एक महारानी सिर्फ रूप से नहीं, मन से भी सुंदर होनी चाहिए। जिसके दिल में दूसरों के लिए दया और प्रेम होना चाहिए, वही प्रजा की सच्ची महारानी कहलाती हैं। राजकुमार की बात सुनकर सोना और सभी लड़कियां आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर धूमधाम से रूपा और राजकुमार की शादी होती है। राजकुमार और रूपा दोनों खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे थे और अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ विमला और सोना दोनों अभी तक षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे रूपा की जगह पे सोना को रानी बनाया जाए। सुनो सोना,
उस नौकरानी को फिर से रानी में से नौकरानी कैसे बनाया जाए, उसके लिए मैंने एक योजना बनाई है। वो क्या माँ? फिर विमला सारी योजना सोना को बताती है। माँ, तुमने योजना तो सही बनाई है, पर वो रूपा की बच्ची इस योजना में आएगी, फंसेगी क्या लगता है तुम्हें? अरे बेटा सोना, तू देखती जा तेरी माँ की योजना का कमाल। रूपा तो क्या, कोई भी मेरी योजना में फंस जाएगा, ऐसी योजना बनाई है मैंने। चल अब जल्दी से राजमहल जाते हैं अपनी इस योजना को पूरी करने के लिए। इतना बोलकर सोना और विमला दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ती है। राजमहल पहुंचकर सोना और विमला दोनों राजमहल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी। रुक जाओ, अंदर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी महारानी मेरी बेटी है, अगर उसे पता चला तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको रोका। चल बेटा सोना। फिर सोना और विमला दोनों अंदर जाती है। एक नौकरानी उसको रूपा के रूम तक छोड़ने के लिए जाती है। उस समय राजकुमार महल में नहीं था, वो शिकार के लिए जंगल में गया था। रूपा सोना और विमला को देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी विमला बोलती है, अरे रूपा बेटा, क्या सोच रही है? अपनी माँ और बहन को देखकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, आप दोनों को देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। रूपा, तुम्हें हमारे घर की याद नहीं आती है? मैं और माँ, हम दोनों तुम्हें हर रोज याद करते हैं। हाँ रूपा, सोना सच कह रही है। क्या सच में माँ? सच में आप दोनों मुझे याद करते हो? हाँ, तू थोड़े दिन के लिए हमारे साथ रुकने के लिए आएगी ना? मैं और सोना तुझे लेने के लिए आए हैं। विमला और सोना का ऐसा प्यार देखकर रूपा मना नहीं कर पाती है और कहती है, पर राजकुमार तो शिकार पर गए हैं, मुझे उसे बताना पड़ेगा। उसको बताए बिना मैं कैसे आ सकती हूँ? तुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पहले तेरा मायका है, बाद में तेरा ससुराल। तुझे अपने मायके जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी दास दासियाँ है, उसे बता दे, वो राजकुमार को बता देगी। रूपा एक दासी को बुलाती है और उसे कहती है, सुनो, महाराज आए तो उसे बताना मैं अपने मायके गई हूँ कुछ दिन के लिए, मेरी चिंता ना करे। ठीक है महारानी जी, मैं बता दूंगी महाराज को। विमला और सोना रूपा को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। माँ, मुझे प्यास लगी है, आसपास जंगल में कहीं हमें पानी मिल जाए तो अच्छा है। शायद उस तरफ पानी होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। सोना, रूपा और विमला तीनों उस दिशा की ओर जाती है। थोड़ा दूर चलते ही उसे एक तालाब दिखता है। फिर तीनों उस तालाब के पास जाती है। रूपा बेटा, तुम्हें भी प्यास लगी होगी, थक गई होगी तुम, थोड़ा सा पानी पी लो। जैसे ही रूपा पानी पीने के लिए जाती है कि सोना पीछे से उसको तालाब में धक्का मार देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। माँ, सोना, मुझे बचाओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चलो, बला टली, अब हम घर जाते हैं और तुम्हें रानी बनाने की तैयारी करते हैं। विमला और सोना दोनों घर चली जाती है और दूसरी तरफ रूपा को होश आता है। उसके पास एक बूढ़ी महिला थी। वो उस महिला को पहचान जाती है। मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा, तुम सही सलामत हो, तुम्हें मैंने बचा लिया है, पर ये तो बताओ तुम तालाब में गिरी कैसे? फिर रूपा बूढ़ी अम्मा को सारी कहानी बताती है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी महिला उसको उसके घर ले जाती है और उसके साथ ही रखती है। 2-3 दिन के बाद सोना और विमला दोनों राजमहल जाती है।
और राजकुमार को बताती है कि रूपा कहीं चली गई है। अरे राजकुमार, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे रूपा बता रही थी कि मैं तो राजमहल से तंग आ चुकी हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, इसलिए तो हम लोग उसे लेने के लिए आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताए बिना रूपा कैसे जा सकती है? हाँ राजकुमार, मैंने और माँ ने, हम दोनों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी बात समझ ही नहीं पाई। रूपा को राजमहल वापस आना ना पड़े, इसीलिए वो हमें बताए बिना ही कहीं चली गई है। राजकुमार, आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊँ क्या? मेरी बेटी सोना भी आपको पसंद करती है, उसके साथ आप विवाह कीजिए, वो आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। विमला इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे रूपा आ जाती है और उसके साथ वो बूढ़ी महिला भी आती है। रूपा को देखकर विमला और सोना दोनों घबरा जाते हैं। नहीं माँ, रुक जाए, आपकी सौतेली बेटी अभी जिंदा है। कहाँ चली गई थी रूपा बेटा? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, अब तो ये नाटक ना कीजिए, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने के लिए। आप इतना बुरा मेरे साथ करोगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कोई मुझे बताएगा यह सब चल क्या रहा है? फिर रूपा राजकुमार को पूरी घटना बताती है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसके साथ क्या किया है। ले जाओ ये दोनों को और कारागार में डाल दो।